हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। दोस्तों, पाकिस्तान ने पूरे दिन एयर स्ट्राइक्स किए हैं अफगानिस्तान पे, काबुल पे। और तालिबान ने भी रिटेलिएशन में मैसिव मैसिव ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं पाकिस्तान के बीचों बीच। और इसके साथ बॉर्डर क्लोज है, मैसिव कियोस है, बोला जा रहा है कि एक वॉर की शुरुआत है। बट साइमल्टेनियसली भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेंट्रल एशिया पहुंच जाते हैं, अचानक से किर्गिस्तान पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, आप सबसे पहले इस रीजन की कुछ वीडियोस देखिए। पहली वीडियो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स की, और लास्ट वीडियो ये ड्रोन स्ट्राइक की जो कि तालिबान ने की है। Spin ball एक चीज बिल्कुल आराम से आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई देखिए, ट्रंप के आसपास शहबाज शरीफ भी घूमता है, आसिम मुनीर भी घूमता है। आसिम मुनीर तो अपनी रत्न माला लेके अपनी सारी क्रिटिकल मिनरल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, रेयर अर्थ मिनरल्स सब कुछ प्रेजेंट करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को। आज एक अमेरिका के पूर्व एम्बेसडर ने बहुत खुलेआम ये कह दिया कि भाई देखिए, ट्रंप के परिवार को पैसे मिले हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है। और पिछले 15-20 साल का जो यूएस इंडिया का जो रिलेशन है और जितना भी काम हुआ है उसे बर्बाद कर दिया गया है। खुद शहबाज शरीफ, ये जो पपेट है, इसकी इतनी बेइज्जती हुई है खुलेआम पूरी दुनिया के सामने कि भाई फ्लैटरी, फंबल्स एंड फॉक्स पास, हर जगह गलतियां, कुछ भी तारीफ में कुछ भी बोल रहा है। और खुद की कंट्री में क्या स्थिति है आप जरा सोचिए। अगर आपकी कंट्री में ऐसी स्थिति हो, क्या वॉर टाइप सिचुएशन में है, आपके ऊपर एयर स्ट्राइक्स चल रहे हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स चल रहे हैं, पूरे बॉर्डर में, पूरे दुरंत लाइन के अलोंग आपने ट्रेड रोक रखा है और अफगानिस्तान आपको वार्निंग पे वार्निंग देते जा रहे हैं। सारे पश्तून, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो या दुनिया में कहीं पे भी हो, वो बिल्कुल नाराज हैं। और उसी टाइम में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तजिकिस्तान के नॉर्थ में किर्गिस्तान पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए काफी अनफेवरेबल हो रही है, क्योंकि चारों तरफ से पाकिस्तान अब घिरता जा रहा है। एक साइड में ईरान इस बात से परेशान है कि भाई देखिए किस तरीके से ये अमेरिका के नजदीक जा रहा है। उसी टाइम में अफगानिस्तान तोड़ रहा है पाकिस्तान को, भारत ऑलरेडी तोड़ चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर देखें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये आजादी चाहती है और उसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा, फाटा के इलाकों में जो पश्तून है वो भी आजादी का डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सिंध के इलाके में ऑलरेडी क्योस है, इंडस वाटर ट्रीटी के अबेयंस होने के बाद से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्योस ये है कि पानी कौन देगा, कब आएगा, कैसे मिलेगा। और इसी क्योस के बीच में ये जो तहरीक लब्बैक है, जिसे खुद आसिम मुनीर ने बनाया था, इनका खुद का एक ब्रेन चाइल्ड था कि भाई कभी भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना होगा, इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाना होगा, तो तहरीक लब्बैक को जो एक हार्ड कोर रेडिकलाइज ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, वो आज खुद ही पुलिस से, अपनी पैरामिलिट्री से लड़ रही है। और पाकिस्तानी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उठा उठा के अपने ही सिविलियंस को मार रही है। तो ये है रियलिटी, असली धमाका, असली दिवाली धमाका इस बार पाकिस्तान में हो रहा है। पैरेलली अननोन गनमैन ये अपना काम करते जा रहे हैं, लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं। जितनी बड़ी हिट लिस्ट थी, सारी हिट लिस्ट एक एक करके, वन एट अ टाइम। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, इसीलिए स्वदेशी चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। इंडिया फर्स्ट बाय आशीष मालविया अरताई पे अवेलेबल है, इसे जरूर ज्वाइन करें। बट इसके बाद भी, इतने सारे अपील्स के बाद भी, अगर आपको लगता है कि भाई ये आरएसएस का चैनल है, तो प्लीज प्लीज, आई हैव टेलीग्राम फॉर यू एंड व्हाट्सएप फॉर यू। याद रखिए, डेटा इज द न्यू ऑयल, और डेटा बाहर मत स्टोर करिए। ये जो अफवाहें फैलाते हैं लोग, इनसे बचिए, कोशिश करिए। मैपल हो गया, और जितने भी ऐप्स ऐसे आते जाएंगे, क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भाई देखिए, भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, इंडिया फर्स्ट को डोनेट करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली दे कैन डू, बट एक ही कंडीशन है, आप खुद समर्थ हो। नाउ ध्यान से देखिए, पाकिस्तान कंडक्ट्स एयर स्ट्राइक्स इनसाइड अफगानिस्तान, किल्स ओवर अ डजन सिविलियंस। तो ये कहानी खत्म ही नहीं होती। सुबह से कहानी शुरू हुई, फिर से इन्होंने एयर स्ट्राइक्स करना शुरू किया। अफगान फॉरेन मिनिस्टर इन इंडिया, व्हाई न्यू दिल्ली इज एम्ब्रेसिंग तालिबान नाउ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि तालिबान कैसे अपने आप डिसीजंस ले रहा है, तालिबान अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी कैसे डिटरमाइन कर रहा है। भारत में भी कुछ लोगों को परेशानी हुई कि भाई तालिबान का ये रिएक्शन है, वो रिएक्शन है। सबसे बड़ा गेम ये है कि हम अफगानिस्तान के दोस्त हैं, और अफगानिस्तान में जिसकी भी सरकार हो, हमें उसके साथ दोस्ती निभानी पड़ेगी। साथ ही साथ याद रखिए, पाकिस्तानी नंबर वन
आर्मी और ये आर्म्ड फोर्सेस और ये भाई जो फील्ड मार्शल है, ये मेडल्स लगा लगा के कभी भारत को परेशान करता है। यहाँ पे K2 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा था और भाई उधर स्ट्रेटेजिक डेप्थ एग्जीक्यूट कर रहा था। तो भाई इनको टाइट करना बहुत जरूरी हो जाता है, इनको टाइट रेगुलरली किया जाएगा एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और इसलिए अफगान फॉरेन मिनिस्टर जैसे ही भारत आए वहां पे इनके प्रॉब्लम शुरू हो गए। बट आप देखिए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कुछ स्टेटमेंट्स याद करिए एमईए की तरफ से। एमईए ने बिल्कुल क्लियरली कहा है और तालिबान ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि भाई वी आर कंटिगुअस कंट्री। कंटिगुअस कंट्री मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कारण, पीओके के कारण इंडिया और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप बॉर्डर्स देखें तो आपको क्लियरली समझ आएगा अफगानिस्तान इंडिया डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है। बट ये स्टेटमेंट तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के सामने जयशंकर साहब का कहना, ये एक चीज बिल्कुल क्लियरली दर्शाता है। टीआरटी वर्ल्ड का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बहुत क्लियरली बोला गया कि भाई देखिए बैलेंस चेंज हो रहा है साउथ एशिया में। कुछ लोगों ने कहा था फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, तो अचानक से डोवाल साहब, और इसलिए मैं कह रहा हूं ओवरऑल नेशनल पावर को यूज किया जाता है, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। नेशनल सिक्योरिटी साथ काम करती है, जियो इकोनॉमिक्स, जियो सिक्योरिटी सब कुछ काम करती है, जियो स्ट्रेटेजी चल रही है। दोस्तों ये पूरे रीजन में बहुत सारे मल्टीपल गेम्स चल रहे हैं। अचानक से रातों रात किर्गिस्तान वायसो वायसो अचानक से, तो आप देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन आईनी एयरबेस तजिकिस्तान में, तजिकिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान। सेंट्रल एशिया एक और फ्रंट है जहां से परेशान रहता है पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ काम करना है तो तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान इन सबका सपोर्ट चाहिए होगा। ऑल आइज ऑन पीओके। पीओके में रिसेंट टाइम्स में प्रोटेस्ट हुए। क्यों प्रोटेस्ट हुए? क्योंकि इनका वायलेशन हो रहा था, इनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा था। जिस तरीके से बलोच लोगों को, पश्तून लोगों को वायलेट किया जा रहा है, वैसे ही ऑक्यूपाइड टेरिटरी में ऑक्यूपाइड लोगों को उनकी फ्रीडम छीन के उनके औरतों बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हुए ये किसी भी तरीके से ये नंबर वन सेना अपने पंजाब सूबे में कुछ एलीट फैमिलीज को एनरिच करना चाहती है और इससे पूरी दुनिया परेशान है। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बिश्केक, किर्गिस्तान। NSA Ajit Doval met Secretary of the Security Council of Kyrgyz Republic। मतलब ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब से जो मिले, ये सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ क्यों मिलेंगे भारत कहने से रातों रात सेंट्रल एशिया? व्हाई डू थिंक सो? उसका रीजन सिर्फ ये है कि ये टेंशंस, बॉर्डर टेंशंस कहां तक स्पिल ओवर हो सकता है। स्पिल ओवर में भारत कैसे मदद कर सकता है, कैसे अफगानिस्तान को एड कर सकता है, कैसे तजिकिस्तान, किर्गिस्तान कैसे मदद कर सकते हैं, और अगर ये एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कौन किस साइड होगा। ये गेम्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फियर्स पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्लैश रेजेस ऑन। याद रखिए पाकिस्तान अमेरिका के गोद में जाके बैठा हुआ है। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ये कंटिन्यूसली ट्रंप को चाट रहे हैं। साथ ही साथ इनका एक और तरीका है कि भाई सऊदी अरेबिया को यूज करके, कतर को यूज करके मीडिएशन करा के दो कंट्रीज में किसी भी तरीके से शांति स्थापित करें। बट याद रखिए जब ये सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान के जो मैं कहूंगा एक तरीके से जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हैं, ये कहां हैं? ये भाई गाजा पीस प्लान पे। और गाजा पीस प्लान देखिए हो गया बिल्कुल, वॉर खत्म हो गई, बट उसके बाद देखिए हमास ने अपनी ट्रू कैरेक्टर्स दिखाई। ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स में लोगों को, निहत्थे लोगों को रोड पर बिठा के उनकी लाइफ किलिंग कर दी। तो ये है हमास का ट्रू कैरेक्टरिस्टिक। ये पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। वायलेंस और रेडिकलाइजेशन से एंड में कोई स्टेट नहीं बनता, सिर्फ लोग मरते हैं। और ये सारा जो वायलेंस का साइकिल मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ ये 7 अक्टूबर में। ऐसा नहीं कि इजराइल पैलेस्तीन कोई पुरानी कहानी है, बट अगर कोई भी इंसान आपके आसपास ये कहता है कि 7 अक्टूबर रेजिस्टेंस की लड़ाई थी, तो वो आपको मूर्ख बनाता है या वो खुद मूर्ख है, क्योंकि वो एक टेरर अटैक था और उसके बाद ये साइकिल ऑफ वायलेंस हुआ जिसमें कि बच्चों के साथ जेनोसाइड हुआ, इस पूरे रीजन में जेनोसाइड हुआ। बट आज आप देखिए माइट इज राइट, इजराइल के सामने वही इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान घुटने पे बैठा है। सारे इस्लामिक मुल्क घुटने पे बैठे हैं क्योंकि माइट इज राइट, मनी इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखिए जब अपनी कंट्री में आग लगा हो तो इनके सारे लीडर्स कहां हैं? नोबडी नोज। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा है, उसके बीच में अफगानिस्तान तालिबान ड्रोन ड्रॉप्स बॉम्ब ऑन पाक आउटपोस्ट। उन्होंने बहुत पब्लिकली ये दिखाया कि भाई किस तरीके से, कितनी वीक है इनकी सेना। लोगों को कैप्चर कर लिया, इनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, इनकी नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस को, इनको पकड़ पकड़ के इनके कपड़े उतार के इनको घसीटा गया, इनके टैंक्स को लूट लिया गया, इनके वेपन्स को लूटा गया, इनके डिपोज को लूटा गया, इनके जो व्हीकल्स हैं उनको जला दिया गया, जो बचा हुआ सामान है वो तालिबान लूट के चली गई। और उसके बाद रिटालिएशन में एक स्मॉलर, मैं कहूंगा कॉम्पिटिटर के सामने, बट एक मोर फियर्स कॉम्पिटिटर के सामने ये एयर स्ट्राइक्स करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है जमीनी लड़ाई में ये तालिबान से नहीं लड़ सकते, ये अफगानियों से, पश्तूनों से नहीं भिड़ सकते। और याद रखिए पीटीआई को बिल्कुल मत भूलिएगा,
इमरान खान मूवमेंट, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। आज भी रिजेंटमेंट है कि किस तरीके से एक पपेट इन चीफ ये शहबाज शरीफ बिठा दिया गया है, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है और इससे पश्तून बिल्कुल नाखुश हैं। जिस तरीके से सारे रीजन के लोग हैं, सारे रीजन के लोग हैं, जैसे वो नाखुश हैं, चाहे वो कश्मीरी हो, बलोची हो, पश्तून हो, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी नाखुश हैं। रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स, तरीके लेबेग जैसे लोग भी आज बिल्कुल परेशान हैं। अफगानिस्तान से बड़ी मिक्स टाइप की कहानी आई। सोशल मीडिया पर देखिए, फिर से ब्लास्ट का सीन आया सुबह सुबह, बहुत मैसिव मैसिव ब्लास्ट हुआ। फिर अफगानिस्तान से स्टेटमेंट आता है कि भाई ये कोई एयर स्ट्राइक वगैरह नहीं है, यहां पे एक टैंकर फट गया था, बड़ा टैंकर फट गया था। अभी तो भगवान ही मालिक है कि भाई टैंकर फटा था या बॉम्बिंग हुई थी। उसके बाद ये बोला जाता है कि भाई देखिए, मुजाहिद साहब, ये इनके स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं एन ऑयल टैंकर एक्सप्लोडेड इन काबुल सिटी कॉजिंग अ फायर। तो अफगानिस्तान का ये पर्सपेक्टिव था। उसके बाद इन द पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ पेशावर इन अफगानिस्तान, एयरफोर्स ड्रोन स्पेसिफिकली टारगेटेड रूम इन अ प्लाजा नियर बाला हिसार दैट वाज बीइंग यूज्ड एज अ सीक्रेट ऑफिस फॉर स्पेशल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज, जिसकी मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी दिखाई। उसका देखिए, अफगान सोल्जर्स पोज विद कैप्चर्ड पाक व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट, पाकिस्तान लूजेस सेकंड वॉर इन जस्ट 5 मंथ्स। तो ये कंटिन्यूअसली इनकी पिटाई चल रही है। इसके बाद तालिबान ने मल्टीपल टाइम्स बॉर्डर क्रॉस करके अपने टैंक घुसेड़ दिए, क्योंकि डूरेंट लाइन को मानते ही नहीं। तो ये जाते हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट को कैप्चर करते हैं, सामान लूटते हैं, वहां से पाकिस्तानी सोल्जर्स को पकड़ते हैं। नंबर 1 आर्म फोर्सेस इनको पकड़ के ले जाते हैं, घसीटते हैं, इनके कपड़े उतारते हैं। उसके बाद इनका एक तरीके से इनकी इज्जत दी जाती है। चारों तरफ सारे लोग इनके पैंट उतार उतार के झंडे में लटकाते हैं। बहुत बहुत मजेदार झंडा बनाया था अफगानियों में, सल्यूट करना चाहता हूं। पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी के पैंट को उतार के और डंडे में लगा के उससे झंडा बनाया, वेरी गुड। अफगान गवर्नमेंट रिलीजेस विजुअल्स ऑफ डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी चेक पॉइंट्स। तो ये सारी कहानी सोशल मीडिया पे, चैटर पे चलती है और उसके बाद अचानक से एक न्यूज आती है कि पाक अफगानिस्तान अग्री फॉर 48 आवर सीजफायर आफ्टर डजन किल्ड इन क्लैशेस। बट सबसे बड़ी बात यह है, अफगानिस्तान से स्टेटमेंट आता है कि वी अग्रीड फॉर अ सीज फायर। बिल्कुल एग्जैक्टली इंडिया वाला मॉडल, वी अग्रीड फॉर अ सीज फायर, जब हमारे काउंटर पार्ट ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें सीज फायर चाहिए। और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक टूल था, एयर स्ट्राइक्स करो। एंड सेकेंडली, क्योंकि लैंडलॉक्ड है अफगानिस्तान, इसलिए उसे चोक कर दो, उसके पास सप्लाईज ना आ पाए। और दोस्तों, इसीलिए अफगानिस्तान को लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे डिफरेंट कंट्री से, और पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है इससे हटना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा माल बलूचिस्तान के थ्रू आता है और बलूचिस्तान खुद एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। और इसीलिए अफगानिस्तान को और इसलिए आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के जो पश्तून भाई लोग हैं उनको हमेशा बलोच भाई मदद करते हैं, बट ऑक्यूपेशन में होने के कारण मदद नहीं कर पाते, स्पेशली जब बॉर्डर बंद हो जाए। और इसलिए टाइम ये है कि भारत किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स को एक्टिवेट करके रखे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान हमेशा अपने घुटने पे बैठा रहे, ताकि हम फोकस कर पाएं चाइना पे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।